एपिसोड के स्टार्ट में ट्राइटन को दिखाया जाता है जो 2 एल्फ को पकड़े हुआ था और फिर उडलन से कहता है तुमने बिना परमिशन के एल्फ हंटर्स को अकम्पनी करा और फेल हो गए और फिर भी अकेले आने की हिम्मत थी तुम में। क्या तुम्हें पता नहीं इन एल्फ को कैसे हैंडल करते हैं बेवकूफ़। और फिर कहता है इन्हें ऐसे हैंडल करते हैं। अब आर्क और एरियान को दिखाया जाता है। एरियान उससे सबसे हायर प्लेस पे जाने को कहती है और कहती है लॉर्ड वहीं पे होगा। आर्क कहता है तुम इतना श्योर कैसे हो। एरियान कहती है एक पुरानी कहावत है स्मोक और इडियट्स को हाई प्लेसेस पसंद होती है। और आर्क ये सुन के वहाँ की तरफ बढ़ता है। ये यहाँ पर पहुँचते हैं और सामने इनके गार्ड्स होते हैं जो इन्हें देख लेते हैं, लेकिन आर्क अटैक करके बैल नीचे गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है और इनके पीछे बाकी गार्ड्स लग जाते हैं। इसके बाद ट्राइटन को पता चलता है कि कुछ लोग जो है पैलेस में घुस चुके हैं और ये बंदा बता ही रहा होता है कि तभी आर्क दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है। ट्राइटन कहता है कौन हो तुम, और आर्क अपना नाम बताता है और एरियान कहती है हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। इन्हें देख के उडलन भागने लगता है। ट्राइटन इन्हें गाली देते हुए इनकी तरफ आता है, लेकिन एरियान इसको लात मार के नीचे गिरा देती है और आर्क जो है उडलन के पास जाता है। उसे देख के जो उडलन है इतना ज़्यादा घबरा चुका होता है कि बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। आर्क के हाथ से दीवार पे एक छेद हो जाता है और अंदर एक हिडन रूम होता है। आर्क एरियान को बुलाता है। एरियान ट्राइटन को लात मार रही होती है और ये देख के आर्क कहता है कुछ नहीं। ट्राइटन कहता है ये सब करके तुम बच नहीं पाओगी, लेकिन एरियान उसकी बात बिना सुने उसे लात मारते ही जाती है। आर्क कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। एरियान कहते इन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा पहले। और फिर बाकी दोनों एल्फ से बोलती है तुम्हारा जो मन करे वो करो इसके साथ। और ये एल्फ उसे मारने लगती है बुरी तरीके से। तभी गार्ड सजाते हैं अंदर। आर्क एरियान से उन्हें संभालने को कहता है और कहता है मुझे इस हिडन रूम में कुछ काम है, और एरियान इन सभी को मार देती है। इन दोनों एल्फ को एरियान भागने को कहती है और डांका से मिलने को कहती है और लालोटिया जाने को कहती है। ये दोनों यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ आर्क यहाँ पे हिडन रूम से गोल्ड निकाल रहा होता है। तब एरियान वहाँ पे आ जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। आर्क कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कितना पैसा लगता है, अगर इन्होंने ये सब करने का फिर से ट्राई करा और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का, अगर इन पे पैसा ना हो तो ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। एरियान कहती है वेल डन आर्क। अब इसके बाद पैलेस में एक्सप्लोजन होने लगता है। आर्क कहता है क्या ये तुमने किया। एरियान कहती है नहीं। आर्क उसे लेके फिर बाहर निकल जाता है और बाहर आके कहता है अगर ये एक्सप्लोजन लेडी एरियान ने नहीं किया तो फिर उस फरी ईयर निंजा ने करा होगा। आर्क एरियान से कहता है फिर मेरा मिशन कंप्लीट हुआ। एरियान उसे रिवॉर्ड देते हुए कहती है जितना हिडन रूम से तुम लाए उसके कंपैरिजन में वैसे ये कुछ नहीं है। आर्क हंसते हुए उसे ले लेता है और एरियान को थैंक्स बोलता है। एरियान कहती है अब तुम क्या करने वाले हो। आर्क कहता है मेरे माइंड में फ़िलहाल कुछ नहीं है। एरियान कहती है क्या मेरे साथ एल्फलैंड चलना चाहोगे, मेरे बहुत सारे लोग अभी भी बंदी हैं। और आर्क से उसकी मदद करने को कहती है आगे भी। अब ये सुन के आर्क खुश हो जाता है और मन में कहता है ये थोड़ा फैंटेसी जैसा लग रहा है, मुझे जाना है। और फिर एरियान से कहता है क्या मेरे जैसे आउटसाइडर को आने देंगे। एरियान कहती है हमें एल्डर से मिलना होगा और परमिशन लेनी होगी। मैं तुम्हें उस एल्डर से मिलवाऊंगी जिस पर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। आर्क फिर कहता है मैं अपना आर्मर कभी उतार नहीं सकता। एरियान कहती है तुम्हें एटलीस्ट अपना फेस तो दिखाना ही पड़ेगा, क्या कोई रीज़न है इसका। आर्क कहता है तुम शायद मुझ पर अटैक कर दो अगर मैं अपना हेलमेट उतारूँ तो। एरियान कहती है अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या तुम दिखाओगे। यह सुन के आर्क अपना हेलमेट उतार देता है और उसका शक्ल देख के एरियान कहती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ। आर्क कहता है मुझे खुद नहीं पता, मैंने खुद को इस लैंड पे पाया और मेरा अपीयरेंस चेंज हो चुका था, शायद यह कोई कर्स होगा। और मन में कहता है अगर मैं इसे बता भी देता कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड में उठा और अपने गेमिंग कैरेक्टर जैसे बन गया तो ये समझ नहीं पाती। एरियान कहती है अगर तुम सच में अनडेड होते तो तुम हीलिंग मैजिक यूज़ नहीं कर पाते और पावर ऑफ लाइट और एक स्पिरिट क्रिएचर इतना अटैच नहीं होता तुमसे।
तुमने मेरी हेल्प करी तो तुम्हारे सीक्रेट्स एल्फ के साथ सेफ रहेंगे। अगर तुम्हारा अपीयरेंस किसी कर्ज की वजह से है तो एल्डर के पास शायद कुछ जानकारी हो हेल्प करने के लिए। आर्क कहता है बढ़िया, मुझे बस इस कर्ज से छुटकारा पाना है। एरियान कहती है फिर इसे ऑफिशियल करते हैं। मैं हूँ एरियान ग्लेनिस मैपल की एक वॉरियर ग्रेट कनाडा फॉरेस्ट से। आर्क कहता है मैं हूँ आर्क और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपना कर्ज ब्रेक करने के लिए। और ये दोनों हाथ मिलाते हैं। आर्क मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने कर्ज को ब्रेक करने की जर्नी पे निकलूँगा जो मैंने अपने कैरेक्टर के बैकग्राउंड के लिए बनाई थी। और आर्क एरियान के साथ निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में ओलाफ दिखाया जाता है, कैपिटल ऑफ रोडन किंगडम। और यहाँ का किंग बोल रहा होता है क्या मार्कस डिएंटो के मैटर से रिलेटेड कुछ पता है कि कौन जिम्मेदार है इसका। फर्स्ट प्रिंस सेक्ट कहता है नहीं, ये सुनने में आ रहा है कि एल्व्स इसके जिम्मेदार हैं। अब सेकंड प्रिंस डाकरेस को दिखाया जाता है। किंग कहता है और तुमने ये बात क्यों मेंशन करी। सेक्ट कहता है मार्कस डिएंटो ने एग्रीमेंट तोड़ा और एल्व्स को पकड़ के बेचा ईस्टर्न एम्पायर में। डाकरेस कहता है ये बस फालतू की अफवाह है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। सेक्ट कहता है क्या तुम मार्कस डिएंटो की साइड ले रहे हो। लेकिन डाकरेस सेक्ट कोई गलत बोलता है ऐसी फालतू की अफवाह के लिए। किंग इन्हें शांत होने को कहता है और कहता है डाकरेस सही है, बिना किसी चीज़ के मार्कस के बारे में ऐसा मत बोलो, लेकिन इन अफवाहों पे इन्वेस्टिगेशन होगी। ये सुन के सेक्ट स्माइल करता है और डाकरेस थोड़ा गुस्से में आ जाता है। किंग कहता है हमें पता करना चाहिए कि डिएंटो में हुआ क्या, और यूरियार्ना से उसकी राय पूछता है। यूरियार्ना कहती है मैंने भी यह अफवाह सुनी थी, अगर यह सच है तो इसका मतलब एल्व्स के साथ एग्रीमेंट ही टूटना नहीं हुआ बल्कि दूसरे नेशन और किंगडम के साथ टेंशन क्रिएट होगा। इससे हमें सच पता लगाना ही पड़ेगा जल्द और एल्व्स के साथ मीटिंग करनी होगी। अगर एल्व्स ने ट्रेड करना बंद कर दिया लिम्बुल्ड के साथ। सेक्ट कहता है इसके जिम्मेदार दूसरी कंट्री हमें ठहराएगी। किंग कहता है मैजिक टूल तो सच में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी क्रॉप फर्टिलिटी र्यूनस्टोन में तो इससे सभी नोबल्स कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और यूरियार्ना को लिम्बुल्ड जाने के लिए असाइन कर देता है। अब ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। डाकरेस काफ़ी गुस्से में होता है। नेक्स्ट सीन में आर्क और एरियान जा रहे होते हैं फॉरेस्ट में। आर्क डिमेंशन मूव का यूज़ करके आगे जाने का ट्राई करता है एरिया देखने के लिए, लेकिन नीचे गिर जाता है। नीचे देखता है वो तो एक रिवर होती है वहाँ पर, और ये यहाँ पे मछली पकड़ने बैठ जाता है। अब ये बर्ड आके एरियान को इन्फॉर्मेशन देती है कि बाकी एल्व्स और डांका ललोटिया में पहुँच गए हैं सेफली। ये चीज़ ये आर्क को भी बता देती है। एरियान के पेट से तभी आवाज़ आने लगती है तो आर्क फॉरेस्ट में से कोई जानवर लेने चले जाता है एरियान के खाने के लिए। आर्क के जाने के बाद एरियान पोंटा को देख के उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। पोंटा तभी उठ जाती है। अब आर्क जब वापस आता है तो वह एरियान को देखता है जो पोंटा के साथ खेल रही होती है, और आर्क को देख के काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक मेड जो है प्रिंसेस को चाय देती है और उसे देख के कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। यूरियार्ना कहती है मैं श्योर हूँ कि डाकरेस एल्फ ट्रेड में शामिल है और सेक्ट ज़्यादा टाइम तक शांत नहीं रहेगा। मेड कहती है थ्रोन आपका या फिर प्रिंस सेक्ट का ही होगा। यूरियार्ना कहती है तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अभी हमें जो मैटर चल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। मेड कहती है क्या ये लिम्बुल्ड जाने से रिलेटेड है। प्रिंसेस कहती है हाँ, सिर्फ ग्रैंड डची ऑफ लिम्बुल्ड का ट्रेड रिलेशन है एल्फ के साथ, हमें एल्फ के साथ मीटिंग रखनी पड़ेगी। मेड कहती है ये काफ़ी बढ़िया होगा, आप अपनी सिस्टर से मिलोगे जिसकी शादी लिम्बुल्ड फैमिली में हुई इतने टाइम बाद। यूरियार्ना कहती है हाँ, आई होप सिस्टर सेरियार्ना अच्छी होगी। नेक्स्ट सीन में आर्क और एरियान को दिखाया जाता है जो पहुंच जाते हैं एल्फ के विलेज ललोटिया में। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।